साथियों नमस्कार। एग्रीकल्चर एनिमल विथ डॉक्टर जैन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, बहुत से बच्चों की क्वेरी आज आती है कि पशुधन सहायक LSA क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पशुधन सहायक क्या है। तो साथियों, हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमको पशुपालन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है तो उसके लिए दो तरह के कोर्स होते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जो पहला कोर्स होता है वो है BVSC एंड AH, और जो दूसरा कोर्स होता है उसका नाम है LSA या पशुधन सहायक। पहला जो है वो है BVSC एंड AH, इसका पूरा नाम है बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा है LSA जिसका पूरा नाम है लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक। दोनों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला जो कोर्स है वो उसकी जो अवधि है वो 5.5 वर्ष की होती है। साथियों, पूरे 5.5 वर्ष का कोर्स है। जैसे कि MBBS होती है मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए, वैसे वेटनरी डॉक्टर पशुओं का डॉक्टर बनने के लिए BVSC एंड AH करनी पड़ती है, जिसका 5.5 वर्ष का कोर्स है। दूसरा जो LSA है वो उसकी जो अवधि है वो 2 वर्ष की होती है। LSA की अवधि 2 वर्ष की होती है। दूसरा अंतर अपन देखते हैं तो BVSC एंड AH एक डिग्री प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जबकि LSA जो है वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। तीसरा अगर हम अंतर देखें कि आखिर BVSC कौन कर सकता है, तो इसके लिए 12वीं की जो परीक्षा है, 12th की जो परीक्षा है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान विषय के साथ होना अनिवार्य है, जबकि LSA की परीक्षा के लिए 12वीं परीक्षा जीव विज्ञान और साथ में कृषि विज्ञान वाले विद्यार्थी भी दे सकते हैं। यानी 12वीं में जीव विज्ञान हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कृषि विज्ञान हो तो भी हम इसको दे सकते हैं। प्रवेश किस आधार पे होगा? अगर हमको BVSC एंड AH में प्रवेश चाहिए, इस कोर्स में प्रवेश चाहिए, तो हमको RPVT राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट देना होता है, जबकि LSA डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमको 12th कक्षा की मेरिट के हिसाब से प्रवेश मिल जाता है। साथियों, ये मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं जिससे हम दोनों कोर्स में अंतर समझ सकते हैं। आगे क्या होगा, अगर हमने कोर्स किए तो आगे क्या होगा, इसे भी समझना जरूरी है। अगर हमने BVSC एंड AH की तो हम पूरी तरह से पशुओं के इलाज के लिए अधिकृत हैं, और अगर हम गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी हासिल करते हैं तो इसमें हमको वेटनरी ऑफिसर पशु चिकित्सा अधिकारी का पद हमको मिलता है, पशु चिकित्सा अधिकारी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम LSA करते हैं, LSA का डिप्लोमा करते हैं यानी पशुधन सहायक का डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद नौकरी हासिल करते हैं, तो हमको जो पोस्ट मिलती है उसका नाम ही LSA है, पशुधन सहायक। इसको हम कॉमन भाषा में कई बार वेटनरी पशुओं का कंपाउंडर भी कहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर और यहाँ कंपाउंडर बनने की बात हो रही है। अब साथियों, अब हम देखते हैं इसमें से पशुधन सहायक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पशुधन सहायक यानी LSA, पूरा नाम हम देख लेते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिप्लोमा प्रोग्राम 2 वर्ष का है, यानी 2 वर्ष यानी 4 सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर का 2 साल का ये डिप्लोमा प्रोग्राम है। अभी वर्तमान में अभी तारीखों में जो पाठ्यक्रम सत्र है 2020-21 उसके लिए प्रवेश चालू हैं।
उसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। ये जो तारीख है ये 8 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 27 अक्टूबर 2020 तक आवेदन इसके किए जा सकते हैं। इसको कौन करवाता है, हम प्रवेश कैसे ले सकते हैं, तो हम समझें कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी है बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में ये यूनिवर्सिटी है, वह इस प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से संचालित करती है। आखिर हम इसको कहाँ देखें, तो साथियों इसको देखने के लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है www.rajuvas rajuvas.org www.rajuvas.org पर ये पूरी प्रक्रिया आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम इसमें जाकर के आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। साथियों सिर्फ आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। तारीखों का भी आप ध्यान रखें, 27 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। कॉलेज कितने हैं इस डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, आखिर राजस्थान में कॉलेज कितने हैं, तो साथियों लगभग 80 संस्थान हैं, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के हैं। लगभग 80 संस्थानों में हमें प्रवेश मिल सकता है। साथियों इसमें हमको ये भी समझना है कि आखिर सीटें कितनी हैं, तो जो 80 संस्थान हैं उन सभी में कम से कम 50 सीट्स तो हैं ही, कम से कम 50 सीट्स प्रत्येक संस्थान में उपलब्ध है। लेकिन साथ ही कुछ संस्थान में ये सीटों की संख्या 100 तक है, पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश कैसे मिलेगा, कोई भी प्रवेश परीक्षा साथियों आपको नहीं देनी है। आपने 12वीं के जो मार्क्स हैं, 12वीं के मार्क्स की राज्य की मेरिट के अनुसार आपको प्रवेश इसमें मिल सकता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दोहराना चाहूँगा कि 12वीं किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो 12वीं या तो जीव विज्ञान विषय हो, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषय हो, और अगर जीव विज्ञान नहीं है तो उसके साथ अगर कृषि विज्ञान विषय है तो भी हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो 4 कॉलेज हैं मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जो 4 कॉलेज हैं जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर और कोटा, सरकारी संस्थान हैं। साथियों इसमें बहुत कम फीस है, नाम मात्र की फीस है, जहां अगर हम अच्छी मेरिट के आधार पर प्रवेश लें तो हमें बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर कम मार्क्स हैं तो हम प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। याद रखें, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा इस वेबसाइट पर जाकर के हम ये आवेदन कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। साथियों पशुधन सहायक, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। पशुधन सहायक LSA का डिप्लोमा करने के बाद आप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। अब डिप्लोमा करने के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा सफलतापूर्वक करने के बाद अगर सरकारी नौकरी में जगह निकलती हैं तो अपन उसमें आवेदन कर सकते हैं और अपना करियर सरकारी क्षेत्र में बना सकते हैं। और अगर नहीं भी किसी कारण से हमको नौकरी का, सरकारी नौकरी का अवसर नहीं भी मिल पाता है तो भी हम निजी क्षेत्र में अपना खुद का काम करके भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। साथियों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो तो नीचे सब्सक्रिप्शन में जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा उद्देश्य है आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी देना। धन्यवाद।